कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, गोगा जी का जन्म कब कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ए ददेरवा चूरू में, बी नया गांव में, सी कोलूमन में, डी इम्होला में। बताइए दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था ए ददेरवा चूरू के अंदर, ठीक है। और कोलूमन में हुआ था पाबू जी का जन्म, जो वर्तमान में फलोदी में पड़ता था, पहले जोधपुर में था, ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ए जोधपुर में है, बी उदयपुर में, सी प्रतापगढ़ या करौली। बताओ दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है सी प्रतापगढ़ के अंदर। जिसने भी सी आंसर बताया उसका सभी का आंसर सी सही है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहाँ पर है? ए कुंभलगढ़, बी माउंट आबू, सी फुलवारी किनाल या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली है कुंभलगढ़ को माना जाता है। जिसने ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, उड़िया का पठार कहाँ पर है? आपको बताना है कि उड़िया का पठार है वो कहाँ पर है। ये उदयपुर के अंदर है, बी बीकानेर, सी सिरोही या डी चूरू। बताओ दोस्तों, उड़िया का पठार कहाँ पर है? तो उड़िया का पठार हो जाएगा सी सिरोही के अंदर। जिसने सी आंसर बताया उन सभी का सही है। और मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है दोस्तों। आपका अगला सवाल देखते हैं। आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है? ये जाखम नदी को कहते हैं, बी लूनी को, सी सुकड़ी को या डी माई को। बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर आपका सही होगा कि आदिवासियों की गंगा कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। जिसने डी आंसर बताया उन सभी का सही है। और सोममाही जखम का एक मेला पड़ता है बेनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों, जिसको आदिवासियों का मेला कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं आपका। पाबू जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताइए दोस्तों, पाबू जी का मेला कहाँ पर लगता है? ए जोधपुर में, बी फलोदी, सी बाड़मेर, डी जैसलमेर। बताओ दोस्तों, कहाँ पर लगता है? तो बाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमन फलोदी के अंदर, तो उनका मेला लगता है फलोदी के अंदर। जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। और रामदेव जी का लगता है जैसलमेर के अंदर। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पंच पीरों के नाम आपको याद रखने हैं। बाबू जी पंच पीर में शामिल है, ठीक है। तो देखो, इसमें पंच पीरों की ट्रिक याद करने के लिए आपको ये याद रखना है, मेह परगो, ठीक है दोस्तों। मैं प्रभु से आप याद रख सकते हो। मैं से मियाँ जी, ह से अड़बू जी, प से पाबू जी और र से रामदेव जी, घो से गोगा जी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपका। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ए बर्डली लेक, बी मानमोर लेक, सी बड़वा लेक, सी गंगधर लेक। बताइए दोस्तों, कौन सा लेक है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बर्डली अभिलेख। जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है। उन मानमोर अभिलेख हैं जो कि कर्नल जेम्स टोड जाते समय एक नदी के किनारे पे फेंक के चला गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये आंसर तो बहुत ही सरल है, बताइए दोस्तों कौन सा है? राज्य वृक्ष, ए खेजड़ी, बी रोईड़ा, सी बबूल, डी नीम। बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से, कौन सा आंसर आपका? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो तो खेजड़ी, ये तो आपको पता ही होगा। और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, आप तो ये बताइए। तो राजस्थान का राज्य पुष्प होगा बी रोईड़ा, ठीक है। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए खेजड़ी वृक्ष है जिसको कहा जाता है राजस्थान का राज्य वृक्ष, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? बताओ दोस्तों, राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? ये सूर्यमल मिशन को कहते हैं, बी जयचंद को, सी कृपाराम को या डी तुलसीदास को। तो राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है सूर्यमल मिशन को। जिसने ये आंसर बताया उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। और इन्होंने लिखी थी वीर सतसई और वंश भास्कर लिखी थी, जिनको वंश भास्कर इनके पुत्र ने, जो दत्तक पुत्र था ना मुरारी दान, उन्होंने पूरा किया था, ठीक है दोस्तों। आपका अंतिम सवाल है आज की क्लास का कि राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई कितनी है? अगर राजस्थान की स्थलीय सीमा बतानी है आपको, वो कुल कितनी है? तो बताइए दोस्तों, ए 4850 किलोमीटर, बी 1070, सी 5920 या डी 869 किलोमीटर। बताओ दोस्तों, कौन से आंसर आपका इसमें से सही होगा? तो देखो, 1070 है वो तो रेड क्लिफ की रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में टच करती है, ठीक है।
और इसमें आपका बोले तो राजस्थान की असली सीमा होगी सी 5,920। और उत्तर से दक्षिण की है 800। उत्तर दक्षिण देखो ये आपका राजस्थान है, उत्तर से दक्षिण हो गया 826 किलोमीटर, ये हो गया 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण होगी वो 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम होगी वो 869 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो बताइए दोस्तों आपकी आज की ये क्लास कैसे लगी। और मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।